सेकंड न्यूज में चलते चलते अब देख लेते हैं खेल जगत की खबर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे गुवाहाटी में होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का मैच देखने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत। फोटोज और वीडियोस हुए वायरल। बड़ी खबर आपको बता दें, केरल ट्रेन आगजनी मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक संदिग्ध को रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है। संदिग्ध सिविल अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। संदिग्ध के सिर में चोट लगी थी। आपको बता दें कि रविवार के दिन आरोपी ने कई यात्रियों को आग लगा दी थी। यह आग अलापुजा कन्नूर एक्सप्रेस ट्रेन के जीवन कंपार्टमेंट में अल्तूर के पास लगी थी। इस आग में एक बच्चे समेत 3 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि वो चलती ट्रेन से खुद को बचाने के लिए कूद गए थे। इस घटना में 9 यात्री जल गए थे। ये बड़ी खबर। इस मामले में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। हमारे संवाददाता सूरज ओझा इस खबर पर हमारे साथ हैं। सूरज, क्या अपडेट है? आखिर पहचाना कैसे इस आरोपी को? देखिए, अलापुजा कन्नूर एक्सप्रेस के D1 कंपार्टमेंट में रविवार के दिन रात 9:30 बजे के आसपास आग लग गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच बनाया था और उस स्केच के आधार पर अगल बगल के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी भी खंगाले गए थे। उसके बाद अलग अलग राज्यों की जो एजेंसी है वो इस मामले में जांच कर रही थी, साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियां भी जांच कर रही थी। तब जाकर एजेंसी को पता चला कि ये जो संदिग्ध है रत्नागिरी के सिविल अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है, लेकिन इलाज के दौरान संदिग्ध वहां से फरार हो जाता है और रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस और जो सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी हैं उन्होंने जाबाज तरीके से उस संदिग्ध को रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। अब केरला पुलिस यहां पर आएगी, उस आरोपी की कस्टडी लेगी और फिर आगे की जांच की जाएगी कि आखिर वो किस चीजों से प्रभावित था, आखिर उसने इस तरह की आगजनी क्यों की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से जलकर जख्मी हो गए थे। तो ये मामला काफी गंभीर है। कहीं रेडिकल एंगल, कहीं टेरर एंगल तो नहीं है। इस तमाम एंगल की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 यात्रियों की मौत हो गई थी इस हमले में और आपको बता दें कि संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब केरल एटीएस जो है उसे लेकर आएगी और महाराष्ट्र एटीएस की हिरासत में फिलहाल ये संदिग्ध है जो अपने सिर पर लगी चोट का इलाज करने के लिए अस्पताल था, लेकिन वहां से वो फरार हो गया। बाद में उसे रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रत्नागिरी स्टेशन से उसे हिरासत में लिया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रत्नागिरी से उस आरोपी को पकड़ लिया गया है जिसने कन्नूर एक्सप्रेस में आग लगाई थी, जो उस पर आरोप लग रहा है। और बड़ी बात यह कि बैठने को लेकर विवाद हुआ था जो अब तक बताया जा रहा है, और उसके बाद एक बोतल में पेट्रोल भर के आग लगाकर फेंका गया जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। और अब बढ़ते आगे बात देश में फिर बढ़ते कोरोना के कहर और डर की कर लेते हैं। संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब राज्यों ने रिव्यू मीटिंग लेना शुरू कर दिया है और मास्क वाली गाइडलाइंस वापस आने लगी है। असल में कोरोना का मीटर जिस रफ्तार से दौड़ रहा है उसने स्टेटस के साथ लोगों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। अब रोजाना देश में कोरोना के मामले 3000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। 24 घंटे में 3038 नए मरीज डिटेक्ट हुए हैं। कोरोना का विस्फोट किस तरह हुआ है इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है कि पिछले 1 महीने में नए केस की संख्या 9 गुना बढ़ गई है। 3 मार्च को 334 नए केसेस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। नए केस में बढ़ोतरी के चलते पिछले 1 महीने में एक्टिव केस में भी 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी, जो सोमवार को बढ़कर 21179 हो गई। हालांकि जिस वक्त ये आंकड़े सामने आ रहे थे उसी दौरान पता लगा कि छत्तीसगढ़ के एक गर्ल्स हॉस्टल में सोमवार को 19 छात्राएं संक्रमित पाई गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी को क्वारंटीन कर दिया है। इन छात्राओं के संपर्क में आने वाले दूसरे छात्रों की भी जांच हो रही है। अब जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है उसने एक बार फिर कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर जैसा डर पैदा कर दिया है। यही वजह है कि स्टेट्स एक बार फिर मास्क लगाने पर जोर देने लगे हैं। कुछ जगहों पर मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी और सह सरकारी कार्यालयों, कॉलेजेस और बैंकों के कर्मचारियों और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सतारा के लोगों को भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की सलाह दे दी गई है। तमिलनाडु के अस्पतालों में तो 1 अप्रैल से मास्क जरूरी किया जा चुका है। यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स और विजिटर्स को हर वक्त मास्क पहने रखना होगा।
हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग पर मास्क पहनना जरूरी है, जबकि दिल्ली में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क वाली पाबंदियां लौट सकती है। नोट करने वाली बात यह है कि एक बार फिर कोरोना जानलेवा साबित होने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी कुछ दिन पहले रिव्यू मीटिंग कर चुके हैं। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कोरोना और इन्फ्लुएंजा को लेकर पुख्ता तैयारी करने के लिए कह दिया है। राज्य सरकारें भी कोविड वार्ड तैयार करने पर जोर देने लगी है। सिचुएशन को लगातार रिव्यू किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।